tertiary, and working standards. Standards are basically used in each and every industries and day to day in यूनिवर्सिटीज. ठीक है, एक छोटा इंस्ट्रूमेंट से लेके एक बड़े इंस्ट्रूमेंट तक हर एक के लिए हमें एक स्टैंडर्ड पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है. राइट, फॉर दिस वी हैव different standards for primary standards, which are at the international level. ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी आप इन्हें बोल सकते हो. सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर योर नेशनल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, एंड थर्ड जो हमारे पास टर्सरी, ये आपके पास है जनरल पर्पस. क्या एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड नेशनल ईच एंड एवरी लेबोरेटरीज में हमारे पास वर्कशॉप्स में अवेलेबल है. ठीक है, फॉर कंपैरिजन पर्पस एंड वर्किंग स्टैंडर्ड्स जो हम डे टू डे लाइफ में अपनी लाइफ लोकल लेबोरेटरीज में यूज करते हैं. ठीक है, ये अगर हम कंपैरिजन की बात करें और कैलिब्रेशन, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स हैं कैलिब्रेशन तो अगर हम बात करें तो ये अपवर्ड की अगर हम बात करें तो वर्किंग स्टैंडर्ड हम डेली जो हमारे पास वर्क हम लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो बिफोर स्टार्ट a measurement through an instrument, we first calibrate that particular instrument using working standards and then use in measurement. ठीक है, तो ये डे टू डे लाइफ में हम एवरी डे वी आर कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स, बट इन tertiary standards we are comparing in based on requirement. ठीक है, sometime we define the period कि हमारे पास हम 1 month after 1 month. ठीक है, आफ्टर 1 month हमें इसको कंपेयर करना है या 2 month. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारे पास हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे. ठीक है, एंड देन नेशनल स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास हैं, यहाँ पे जो हमारे पास कंपैरिजन होता है ये बेसिकली टर्सरी स्टैंडर्ड को हम यहाँ पे कैलिब्रेट करने के लिए भेजते हैं. ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में. ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलिब्रेशन होता है वो 6 month और ईयरली बेसिस पे होता है. ठीक है, कि हमारे पास जो हम लेबोरेटरीज में स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं उनको हम नेशनल लेबोरेटरीज में कैलिब्रेशन के लिए भेजते हैं आफ्टर ईच 6 month और ईयर बेसिस पे. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके पास अगेन स्टैंडर्ड की क्वालिटी और रिक्वायरमेंट की. हमारे पास जो मेजरमेंट है उसमें हमें हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए. राइट, अगेन जो हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मेंटेन रखे जाते हैं. ठीक है, एंड दे आर नॉट अवेलेबल फॉर जनरल पर्पस यूज. दे आर मेंटेन इन इंटरनेशनल लेबोरेटरीज ओनली एंड दे आर वेरी वेरी हाईली एक्यूरेट. ठीक है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है. तो यहाँ पे जो हमारे पास नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें हम कंपैरिजन के लिए कैलिब्रेशन के लिए सेंड करते हैं. डिपेंड करते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट किस टाइप की रिक्वायरमेंट. बेसिकली ये हमारे जो मेंटेन करते हैं ये प्राइमरी स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये हमारे एक कॉमन मेथड को मेंटेन रखते हैं कि अगर हम एक ही कंट्री में मीटर स्केल को हम कॉमन यूज करें तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाइट और एनीथिंग. ठीक है, इन मीटर. अदर कंट्रीज वी आर यूजिंग अदर टाइप ऑफ स्केल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाइट. तो दोनों ही methods, both of the methods are calibrated with the primary standards ताकि हमारे पास मेजरमेंट में एरर ना आए. ये कंपैरिजन अगर हम करना चाहें डिफरेंट मेथड्स को तो हम इजीली कंपेयर कर सकते. ठीक है, तो कैलिब्रेशन हमारे पास एक सेकंड बच्चों होल्ड करना. अगर हम कैलिब्रेशन की बात करें
तो calibration is the process of stabilizing the reliability of a measuring instrument. ठीक है, means comparison of the instrument to calibrate with the primary standards, secondary standards और तो मैं अभी आपसे कैलिब्रेशन की बात करता कि बिफोर किसी भी एक्सपेरिमेंट के अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं उसे मेजर हम उसके इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है, बिफोर मेजरमेंट वी फर्स्ट कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो कैलिब्रेशन इज important for all type of instrument which are highly the accuracy of measurement is highly required in that case. Okay. Methods of calibration, we have different methods of primary calibration. In this we are calibrating using primary standard, ठीक है, जहाँ पे हम प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज करते हैं फॉर द कैलिब्रेशन पर्पस। दिस मेजर द टाइप ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी कैलिब्रेशन मेथड, ठीक है। इन दिस वी हैव स्टैंडर्ड रजिस्टर एंड स्टैंडर्ड सेल्स द एग्जांपल, ठीक है, कि हमारे पास स्टैंडर्ड अगर हम बेस्ड ऑन प्राइमरी वी हैव स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड रजिस्टर्स मींस कि हमारे पास जो भी हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं वी हैव स्टैंडर्ड यूनिट। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास in each and every country we are using ohms, ठीक है, for the defining of resistance, ठीक है। एक रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हम ओम यूनिट में एक इंटरनेशनल लेवल पे यूनिट यूज करते हैं। सो दीज आर द स्टैंडर्ड, ठीक है, ओम इज योर स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। तो इसको हम कैलिब्रेशन के लिए यूज करते हैं फॉर द ओम कैलिब्रेटेड विद प्राइमरी स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ हम कैलिब्रेट करते हैं दिस टाइप ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। दिस आर द प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। Secondary standard where the system, when a system that has been calibrated using primary standard is used to calibrate another device, that is called the secondary standards, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि फर्स्ट हमने कैलिब्रेट किया प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के हेल्प से हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के, and then this device is further used to calibrate the secondary device. For example, international standards को हम यूज करते हैं नेशनल स्टैंडर्ड्स को कैलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, and these national standards are used in industries and laboratories for the calibration of their tertiary standards, ठीक है। General purpose lab and industries, the example of here we are using secondary calibration, general purpose lab and industries, because industries में जो आपके पास standards होते हैं हम फर्स्ट कैलिब्रेट करते हैं अपने सेकेंडरी स्टैंडर्ड से, ठीक है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स जो हमारे हैं वो कैलिब्रेट किए जाते हैं आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड से। सो दिस इज द सेकेंडरी लेवल कैलिब्रेशन, थर्ड डायरेक्ट कैलिब्रेशन। in this method direct calibration is the process of calibrating system with the non input source, ठीक है। जो भी हमारे पास इनपुट सोर्स है उसे हम डायरेक्टली कैलिब्रेट करते हैं। डायरेक्ट मेथड जहाँ पे डायरेक्ट कैलिब्रेशन हमारे परफॉर्म किया, we have a non input source, for example we have a circuit, एमीटर हम यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज सोर्स, राइट। अगर हमें रेजिस्टेंस की ऑलरेडी वैल्यू पता है, फॉर एग्जांपल वी हैव नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ओम, तो हमारे पास इनपुट सोर्स की वैल्यू पता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने करंट को, ठीक है। तो ये हुआ नोन मेथड कि हमारे पास फिक्स जो रेजिस्टेंस वैल्यू है हमें पता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर वैल्यू एक एमीटर्स के थ्रू निकाल लिया। बट जहाँ पे हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, सेम वैल्यू सेम रेजिस्टेंस हम यूज करें बट वी डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ flowing current or we does not know the value of voltage, so here we are using this method non input source, ठीक है, कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें नोन होगी,
उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारे पास जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है या नहीं। नोन वैल्यू का आप ट्रू वैल्यू भी कह सकते हो, ठीक है। Sometimes we call true value because on the basis of this true value we are calibrating the system, sorry, instrument. Repeatability is again closeness to the output reading, and then when the same input is applied, right, and repeatedly over a short period of time with same measurement condition, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट को हम मल्टीपल टाइम परफॉर्म कर रहे हैं विद सेम एट द सेम शॉर्ट टाइम पीरियड विद सेम मेजरमेंट कंडीशन, ठीक है। सेम मेजरमेंट कंडीशन में एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम अगर हम परफॉर्म करेंगे दैट इज कॉल्ड द रिपीटेबिलिटी, ठीक है। हम इसको यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट, हमारा कितना रिजल्ट एक्यूरेट, ठीक है। एंड दिस केस इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जर्वर, ये कंडीशन है टू परफॉर्म experiment under the condition of repeatability. Same instrument and same observer, same location and same condition of use maintained throughout, ठीक है। सेम कंडीशन को मेंटेन रखना होता है, सेम लोकेशन है इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जर्वर। But reading for the same input, when there are change in the method of measurement, observer, measuring instrument, location, condition use and time of measurement, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास मेथड ऑफ मेजरमेंट हमारे पास अगेन चेंज हो गया, ठीक है। ऑब्जर्वर चेंज होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं, लोकेशन हमारी डिफरेंट हो सकती है, कंडीशन यूज एंड टाइम ऑफ मेजर, ठीक है। तो हमारे पास सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बट इन द केस ऑफ दिस वी हैव डिफरेंट मेजरमेंट मेथड एंड यूजर, location and condition, so we have different condition and location and measurement methods in that case of measurement, but हम इसमें सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, सेम वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी, राइट। उसमें क्या सेम कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट कंडीशन। ड्रिफ्ट is basically it is an undesired gradual departure of the instrument output over a period of time that is unrelated to change in the input condition or load, ठीक है। अनडिजायर्ड जो हमारे पास वेरिएशन आता है आपके आउटपुट, और ये अनडिजायर्ड किस वजह से हो सकता है, या तो टाइम पीरियड की वजह से, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेरिएशन आता है आपके आउटपुट में उसे आप बोलते हो ड्रिफ्ट, ठीक है। ड्रिफ्ट इज बेसिकली द ग्रेजुअल शिफ्ट इन द indication or record of the instrument over an extended period of time, that is called drift. Okay, so we have different type of drift exist, and we have three types. First is your zero, second is your sensitivity drift, and third is your zero plus sensitivity drift, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइप है जीरो ड्रिफ्ट, as you can see curve, we have input and output relationship, ठीक है। इनपुट आउटपुट को हमने प्लॉट किया है। जीरो ड्रिफ्ट में क्या है कि आपके पास जो शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपके पास एक्चुअल कर्व है, ठीक है, और ये आपके पास मेजरमेंट है, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपके पास ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है, कर्व आप
linear है. When input is changing, output is also changing. But the यहाँ पे एक quick error आपके पास आपको देख, अगर आप at this time instant t1 की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो error है वही error उसी रेंज में आपको error मिलेगा t2 पे. ठीक है, error दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा. So that is called the zero drift. Only origin shifted. Origin shift होगा बस आपके पास, अदरवाइज जो रिजल्ट्स हैं वो सेम विथ कॉमन एरर. तो आपके पास एरर थ्रू आउट द मेजरमेंट्स कॉमन रहेगी. बट इन सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट एज यू कैन सी इन दिस कर्व, origin आपका सेम रहेगा, have same और t0 टाइम इंस्टेंट वैल्यू. ठीक है, बट विथ टाइम जैसे जैसे आपके पास इनपुट चेंज हो रहा है, आपका जो एरर है वो भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, we have different value of error at the end of this experiment and the starting of the experiment. There is a change in error. ठीक है, और जैसे जैसे आपके पास टाइम बढ़ता है, आपके पास error भी इंक्रीज हो रहा है. This is your sensitivity. But in third case, we have both of existing experiment. कि आपके पास zero drift plus sensitivity, origin shift हो रहा है, प्लस आपके पास जो एरर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज विद टाइम. ठीक है, so this is your sensitivity. Zero drift, just as I told you, if the whole calibration is shifted by the same amount due to or due to farming up of tube in your electronic tube circuits. Okay, this is called your zero drift. User setting can prevent this. हम जीरो ड्रिफ्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? We set zero setting. ठीक है, means we first calibrate the instrument. Excuse me, sir. Yes, 1022. Yes. Sir, your voice is I'm not. lagging. Okay, yes, sir. बेटा इन्फॉर्म कर दिया करो मैंने कि क्या होता है, नेटवर्क इशू आ जाता है. नाउ चेक आप. ठीक है, यस सर अभी तो ठीक है, पर बीच में ब्रेक हो जाती है. बेटा ये तो रहेगा, इसलिए मैं आप लोगों को स्लाइड्स इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल होल स्लाइड सर ताकि आप आपके साथ पास साथ नहीं देख सकते स्लाइड. सॉरी सर आप पहले ही शेयर नहीं कर सकते स्लाइड्स. बेटा मैं पहले शेयर इसलिए नहीं करता कि बच्चे फिर क्लास अटेंड नहीं करेंगे. स्लाइड्स में भेज देता हूँ, नो इशू. क्योंकि इन बिटवीन सम ऐसा टाइम क्या तो होता है ठीक कि है, मुझे मतलब अपडेट साथ भी करना साथ हो हम जाता है. स्लाइड भी ओपन कर लेना. एक ये भी इशू हो जाता है. मैं इस बीच में अपडेट कर देता हूँ स्लाइड्स को. कुछ अपडेट अगर हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर अगेन मुझे आपको मैसेज सेंड करने होंगे. ठीक है, इसलिए अपडेटेड ही स्लाइड्स आपको भेजता हूँ ताकि जो भी चेंजेस हैं वो उसमें सर इनके. स्लाइड्स पहले दोगे तो हम रिवीजन कर पाएंगे सर साथ साथ. ठीक है, नेक्स्ट क्लास से जो चैप्टर के जो भी टॉपिक हम रीड करेंगे, ठीक है, उसके स्लाइड्स में आपके साथ शेयर करूँगा. थैंक यू सर. तो हाँ, हम बात कर रहे थे जीरो ड्रिफ्ट एंड नेक्स्ट इज योर स्पैन ड्रिफ्ट और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट. As I have told you, in this case, the error is rising upward. जैसे जैसे आपके पास स्केल बढ़ते हैं, आपके पास जो एरर है वो भी इसी प्रोपोर्शन में आपका इंक्रीज होता है.
ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आपकी हायर कैलिब्रेशन में आपको ज्यादा शिफ्ट देखने को मिलेगा देन द लोअर कैलिब्रेशन। ठीक है, तो दैट इज योर सेंसिटिविटी। सिमिलरली एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, 0 एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये आप उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे आप पता 0 ड्रिफ्ट क्या, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डायनामिक टर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड ऑफ रिस्पांस। ठीक है, आपके पास स्पीड ऑफ रिस्पांस इससे क्लियर हो जाए कि आपका जो रिपीटेड मेजरमेंट स्पीड क्या है। कि आप जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप कोई भी यूज कर रहे हो, द रिस्पांस स्पीड ऑफ रिस्पांस इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द रिपीट rapidly with which an instrument responds to a in value of quantity being measured। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो उसकी वैल्यू चेंज होगी कॉन्टिन्यूसली, कि आपका जो रिस्पॉन्स है इंस्ट्रूमेंट का वो कैसा रिस्पॉन्स, राइट। अगर एक रैपिडली आपकी क्वांटिटी की जो वैल्यू होती जा रही है कॉन्टिन्यूसली, तो क्या आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसी उसी पैटर्न में आपका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए कॉन्टिन्यूस वेव। डायनेमिक की टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, तो डायनेमिक में हमारे पास टाइम डिपेंडेंट हम कंसिडर करते हैं कि आपके जो चेंज है कि आपके पास एम्पलीट्यूड है। ठीक है, एक कर्व है जिसमें आपके डायनेमिकली विद टाइम आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, प्लस माइनस एवरी टाइम इंस्टेंट यू फाइंड डिफरेंट आउटपुट। ठीक है, तो आपके पास ये डायनेमिक मेजरमेंट है, बस कंटिन्यूसली जो आपके पास एक क्वांटिटी वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स है वो भी उस रेशो में आपका चेंज हो रहा है, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। अगर some delay in variation in the input and output, so that is will create some error problem implementation. This is a fidelity is the ability measuring instrument to reproduce सर आपकी the वॉइस काफी output in ब्रेक the हो रही same है। form as the output. Yes, again voice lagging. यस सर। Yes, sir. एक सेकेंड में दोबारा देखने हेलो, नाउ आई एम ऑडिबल। यस सर। में वॉइस लैग कर जाती है नेटवर्क की वजह से, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा हैंडल कर लिया तो इट इज तो हम बात करते हैं फर्टिलिटी कि हमारे पास इट इज द रिप्रोड्यूस द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू reproduce the output in the same form as the input।
तो बेसिकली जो हम इनपुट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर प्रोवाइडिंग द साइन वेव, ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट होगी वो भी अगर साइन वेव है तो दैट इज हाई फिडेलिटी फैक्टर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर हमारे पास आउटपुट चेंज हो रहा है, देयर इज सम वेरिएशन इन आउटपुट, दैट इज द अगेन इशू ऑफ फिडेलिटी। ठीक है, लैक ऑफ फिडेलिटी। डायनामिक एरर, the difference between the indicated quantity and the true value of the time varying quantity is called the dynamic error. हम सिंपल स्टैटिक एरर की अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें आपके पास क्या आता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द difference between the measured value and the true value। ठीक है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम की बात नहीं करते कि हमारे पास जो आउटपुट है स्टैटिक है, बट इन डायनेमिक केस में हमारे पास जो मेजरमेंट है वो टाइम एक्सिस पे डिपेंड करेगा। एज यू कैन सी, वी हैव अ टाइम वेरिंग क्वांटिटी, वी हैव नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वी हैव अ टाइम वेरिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एरर है is again indication the quantity is the difference between the measured value minus true value। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस इज ऑन time varying, these both the measured value is time varying quantity। टाइम वेरिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो डायनेमिक और स्टैटिक फॉर्मूला सेम है, बट स्टैटिक में आपके पास जो आउटपुट है हमारी कांस्टेंट है, बट इन डायनेमिक वी हैव टाइम वेरिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे पास इसे हम डायनेमिक एरर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डायनेमिक एरर सॉरी स्टैटिक एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। ठीक है, अगर हम डायनेमिक एरर मेजर करें, दैट इज द कंडीशन फॉर मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक एरर, कि हमारे पास जो स्टैटिक एरर है वो जीरो है। ये हमारी कंडीशन हम अज्यूम करके चलते हैं। ओवरशूट इज बेसिकली द रेंज। अगर आपकी जो स्केल है, ठीक है, ये आपकी स्केल है मिनिमम है और ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर आपकी स्केल जो पॉइंट है वो ओवरशूट कर जाता है, पॉइंटर आपका ओवरशूट कर जाता है आपकी मैक्सिमम वैल्यू को, तो उसे आप बोलते हो ओवरशूट और ओवरलोड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वी कांट एबल टू डिफाइन व्हाट इज द आउटपुट वैल्यू। ठीक है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओवरशूट। और ये रीजन किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ मास और इनर्शिया, a moving part that is the pointer of the instrument does not immediately come to the rest in the final deflection position। जो भी आपके पास पॉइंटर है इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, does not come into to the rest in the final deflection position। ठीक है, कि आपके जो फाइनल डिफ्लेक्शन पोजीशन पे इमीडिएटली वो स्टेबल पोजीशन पे नहीं आ रहा है। फर्स्ट इज ओवरशूटिंग द वैल्यू, reaching the above maximum value and then come on the stable state। ठीक है, the pointer goes beyond the steady state, that is overshoot। ठीक है, that is again another definition in form of steady state condition। ठीक है, the overshoot is defined as a maximum amount by which the pointer move beyond the steady state condition। ठीक है, तो बेसिकली जो मैं एक सिंपल वर्ड में हम कहें कि आपका जो स्टेडी स्टेट कंडीशन है उसको वो ओवर पास कर जाए। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ओवरशूट, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एरर्स। एरर्स इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ द साइज बीइंग मेजर्ड एंड द वैल्यू फाउंड बाय द मेजरमेंट। ठीक है, अगेन एरर के हमने डेफिनेशन पहले भी हमने लिखा था, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। हमारे पास दोनों इन बोथ फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो। बेसिकली हमने क्या निकालना, डिफरेंस। तो अगर मैं मेजर्ड वैल्यू
को पहले लिख लेता हूँ, ट्रू वैल्यू को बाद में लिख लेता हूँ, तो भी कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू हायर भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू हाई और लो दोनों पॉसिबल है। इसमें अगर हाई है तो इट मींस वी हैव सम इनबिल्ट एरर प्रेजेंट इन द मेजरमेंट, दैट्स व्हाई सॉरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट विल ओवरशूटिंग द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ओवरशूट कर जाए हमारे एक्चुअल वैल्यू से। अगेन हमारे पास लो भी हो सकते हैं बिकॉज मेजरमेंट एरर की वजह से। सो वी हैव बोथ ऑफ द कंडीशन, so we can write in this form also. ठीक है, and then the classification of error is single transmission error, environmental error, observation error, operational error. ठीक है, तो ये हम थोड़ा डिटेल्स में लिख लेते हैं। and some अगर हम ग्रॉस सिंपल एक सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफाइन करें, वी हैव अनदर डेफिनेशन ऑफ एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, ग्रॉस एरर और ह्यूमन एरर। तो इसमें क्या पॉसिबल है, ऑपरेशनल एरर एंड पर्सनल एरर। ठीक है, स्टैटिक एरर, सॉरी सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड एनवायरमेंटल एरर। थर्ड इज योर रैंडम एरर। वी कैरेक्टराइज दिस एरर इन दिस फॉर्म आल्सो। ठीक है, आप इस फॉर्म में लिखो या आप सिंगल इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशन या एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हर एक बुक में आपके पास डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया गया एरर को। फर्स्ट ऑपरेशनल एरर में अगर हम बताएं, different type of flow meter will read inaccurately if it is placed immediately after value or a band. अगर हम फ्लो मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक फ्लो मेजरमेंट की बात कर रहे हैं इस मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में, तो अगर हमारे पास फ्लो मीटर की पोजीशन प्रॉपर नहीं है इमीडिएटली आफ्टर, ठीक है, बिल्कुल आप रखते हैं, अगर फ्लो मीटर की आपकी प्रॉपर पोजीशन नहीं है तो इन दैट केस वी हैव द ऑब्जर्वेशनल एरर। कि आपके पास ये फ्लो है, टर्बुलेंस फ्लो है, लुमिनर फ्लो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लो है मेजर फ्लो मीटर के थ्रू मेजर कर रहे हैं, द पोजीशन ऑफ फ्लो मीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस पोजीशन पे आप फ्लो मीटर को प्लेस कर रहे हैं, दैट विल क्रिएट द मेजरमेंट एरर, ऑपरेशनल एरर। सॉरी, अगेन थर्मामीटर की अगर हम बात करें, थर्मामीटर नॉट रीड प्रॉपर्ली इफ इट इज सेंसिटिव पोर्शन इज नॉट प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड। अगर उसकी सेंसिटिविटी की जो कंडीशन है उसको हम प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं करेंगे, दैट विल अगेन थर्मामीटर विल गिव अस एरर रीडिंग। ठीक है, सेंसिटिव कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो अनवांटेड टेम्परेचर वेरिएशंस हैं उनको हम कंट्रोल नहीं करें। ठीक है, दैट विल एडेड इन योर मेजरमेंट। इन केस ऑफ प्रेशर गेज विल correctly indicate pressure only when it is exposed only to the pressure which is to be measured. ठीक है, तो प्रॉपर मेजरमेंट के लिए प्रॉपर ऑपरेशन की भी रिक्वायरमेंट है। राइट, नेक्स्ट इज योर पर्सनल एरर। पर्सनल एरर रिलेटेड विद ह्यूमन रीडिंग, कि हम एक क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमने एक मीटर एक स्केल को देखा, ठीक है, स्केल में हमने किस रीडिंग को मेजर किया, हमारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है पर्सनल एरर। राइट, द टाइप ऑफ एरर मेनली कवर human mistake in reading instrument and recording and calculating measurement rules. For example, maybe read 31.5 instead of 21.5 due to oversight. ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग एरर, ह्यूमन एरर सामने आता है बिकॉज ऑफ इनप्रॉपर रीडिंग। बाय मिस्टेक हम कई बार रीडिंग ले लेते हैं और बाय मिस्टेक हम उसे प्रॉपर रीड नहीं करते। ठीक है, so this will come under the category of personal error. And some other reasons are we have, he may change reading while recording. ठीक है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे एरर आ सकता है। मे बी इंडिविजुअल लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन, अगर हम एक ह्यूमन की एरर की बात करें तो इंडिविजुअल लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि उसकी आई साइट क्या है, प्रॉपर से रीड कर पाता है नहीं पाता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस और लैक ऑफ
ऑपरेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, तो ह्यूमन की अपनी कैपेबिलिटी की वजह से भी आपका एरर आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशनल एरर। As the name suggested, that these type of error are due wrong observation, जो हमने अभी बात की थी, सेम पॉइंट आई थिंक ये ऑपरेशनल ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे हमने बात की थी ऑपरेशनल एरर की। तो ऑपरेशनल एरर बेसिकली द टाइप ऑफ एरर आर ड्यू टू रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट प्रॉब्लम किस वजह से, पैरेलैक्स ड्यू टू द लाइन ऑफ विजन इज नॉट नॉर्मल टू द स्केल। ठीक है, यूनिट conversion, inaccurate conversion of unit, personal bias, a tendency to read high or low reading, and wrong scale reading or wrong recording data. So these are few common problems जो हम face करते हैं during the measurement. ठीक है, तो हम एक हमारे अपना एक टेंडेंसी हो जाती है कि हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिखते हैं। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, एक रीडिंग आ रही है आपके पास 4.2657, बट हम क्या करेंगे, ऐसे राउंड सॉरी ऐसे हम कर देते हैं राउंड ऑफ कि हमारे पास जो यूनिट वैल्यू है 6 है, 5 से ज्यादा है, तो यू कैन राइट इज 4.3, हम उसे राउंड ऑफ करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक टेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन हमारे पास मैथमेटिकली हम कन्वर्ट कर रहे हैं, पर यूनिट को गलत हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशनल एरर इज अगेन द एरर, रीजन ऑफ एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी हमारे पास एरर आते हैं। दीज एरर कम अंडर द कैटेगरी instrumental error. These errors are inherent in instruments because of their mechanical structure. They may be due to construction, calibration, or operation of measuring instruments. ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंड करते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कैलिब्रेशन और मेजरिंग टेक्निक हम क्या फॉलो। If the spring of a permanent magnet instrument has become weak, the instrument will always read high. ठीक है, अगर स्प्रिंग वीक हो जाएगा तो बेसिकली क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है जो आपका अपोजिंग टॉर्क जनरेट करता है, टीसी, जिसे आप बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क, और ये आपका जनरेट कर रहा है डिफ्लेक्शन टॉर्क। अगर ये कमजोर हो जाएगा, ठीक है, स्प्रिंग वीक हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो पॉइंटर है वो हायर रेंज पे जाके पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इम्प्रॉपर आपके पास रिजल्ट आएंगे। दिस इज द अगेन इंस्ट्रूमेंटल एरर। To minimize such type of harassment may be recalibrated. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हमेशा क्या है कि इन मैकेनिकल एरर्स को कम करना चाहते हैं, तो वी नीड टू कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, हाँ जी, ट्रांसलेशन एंड सिग्नल ट्रांसमिशन एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में अराइज ड्यू टू एरर इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। ठीक है, कि आपके पास जो सिग्नल प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग प्लस ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर हमारे पास हमने जो सेंसर से सिग्नल डिटेक्ट किया, ट्रांसड्यूसर ने उसे कन्वर्ट किया, अगर उसे प्रॉपर ट्रांसलेट ना करें, वी हैव a translation error, and we further we have transmission error because of present of some noise signal within transmission. ठीक है, ट्रांसलेशन में अगर हम थ्रेशोल्ड वैल्यूज को प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, if these values are varying due to some reasons, that will create again error. ठीक है, the error remedy reminded by calibrating and by monitoring the signal at one or more point along transmission. ठीक है, इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि हम हर एक ट्रांजिशन मॉनिटर सिग्नल को प्रॉपर्ली मॉनिटर करें at one or more transition point. We have a multiple point. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम जब एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसके बाद अगेन हम उसे मेजर करें, उससे फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, फिल्टरिंग कर रहे हैं, तो उसके उस पॉइंट पे हमारे टेस्ट पॉइंट हो। ठीक है, जब उसे हम कन्वर्ट करें, उस केस में हमारे पास टेस्ट पॉइंट हो, तो ईच स्टेप एट पॉइंट ईच स्टेज वी हैव ए टेस्ट पॉइंट।
ठीक है, टेस्ट पॉइंट हम क्या उस सिग्नल को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे किस स्टेट पे आके सिग्नल एक्चुअल सिग्नल जो चेंज हो रहा है उसमें वेरिएशन है. ठीक है, सो दिस विल ट्राई मिनिमाइज द translation and translation. Environmental error, ambient and atmosphere condition is also very important in some measurements. ठीक है, so this is the important condition also. International agreement has been reached on ambient condition, which is at 200 temperatures, 760 millimeter Hg pressure, 10 millimeter of Hg humidity. जैसे इन्होंने एक कंडीशन बताई कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैज बीन रिच्ड ऑन एम्बिएंट कंडीशन, कि हमारे पास 200 डिग्री पे मर्करी का प्रेशर क्या रहेगा एंड 10 मिलीमीटर ऑफ एचजी ह्यूमिडिटी. हमारे पास 200 पे प्रेशर ये रहता है और ह्यूमिडिटी रहेगी मर्करी. ठीक है, शिफ्ट. तो बेसिकली इन्वायरमेंटल एरर और एम्बिएंट कंडीशन, जैसे हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं एक केमिकल प्रोसेस का. ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास उस जिस जो कंडीशन है, टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग, वो आपकी प्रॉपर नहीं है, दैट विल क्रिएट द एनवायरमेंटल एरर. सो मेजरमेंट एरर, बेसिकली दिस टाइप ऑफ एरर्स कम ड्यू टू द चेंज इन सराउंडिंग. टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, सो दिस विल क्रिएट द एरर इन द मेजरमेंट. Environmental error, the type of error arises due to condition external to the instrument. ठीक है, जो अभी हमें बात कर रहे थे इन्वायरमेंटल एरर में ही आपके पास आ जाता है. एक्सटर्नल कंडीशन इंक्लूड टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, और मे बी इंक्लूड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, दीज आर एक्सटर्नल पैरामीटर्स. Right? Following are the steps that one must follow in order to minimize the environmental error. First, try to maintain the temperature and humidity of the laboratory constant by making some arrangement. ठीक है, तो देखो जो मैं अभी बात कर रहा था कि एक लेबोरेटरी में अगर हम कुछ प्रोसेस को मेजर कर रहे हैं तो वी शुड बी मेंटेन टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर environment so that we can minimize the environmental. Ensure that there should not be any external magnetic or electrostatic field around the instruments. ठीक है, तो ये जनरल कंडीशंस हैं इन्वायरमेंटल एरर को मिनिमाइज करने. Random and residue errors, these errors also present randomly in your measurement. ठीक है, तो इनको भी आगे हमें मिनिमाइज करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग शोज by an hand tachometer would vary with the pressure with which it is pressed against the shaft. ठीक है, जिस प्रेशर से हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, that will again create the some error on tachometer. ठीक है, this is a random or residue error. Unwanted errors आपके present होते हैं आपके measurement. Right? So source of error, noise, design limitations, response time, environmental effect, error in observation and presentation, interpretation, poor maintenance of system. So these points, these all points are we are discussed in previous classification of the error. तो ये मैं कुछ रीड नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. डिफरेंट टाइप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, इसमें हमने एरर्स जो हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिक, डायनामिक, ठीक है, एंड all other characteristics were discussed in this topic. Okay, if you have any doubts, so please ask. Otherwise, I think after 1 minute, the meeting automatically over हो जाएगी. ठीक है, तो